नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों की। वास्तु में सीढ़ियों का बहुत महत्व होता है। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ गलत जगह पर बन जाएं, तो ये सारी उम्र के लिए एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि लेंटर के बाद सीढ़ियाँ ही होती हैं जो बहुत भारी होती है, जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप सीढ़ियाँ बनाएं तो वास्तु के अनुसार ही बनाएं और वास्तु में इसका खास ख्याल रखें। सीढ़ियों के लिए कुछ दिशाएं होती हैं। अगर आप उनमें ये सीढ़ियाँ बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी दिशा वास्तु में सीढ़ियों के लिए अच्छी मानी गई है और हमें सीढ़ियाँ किस तरह से बनानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं तो इसकी बनावट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये पूरब से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली होनी चाहिए। अगर ये सीढ़ियाँ ऐसी होती है तो ये अच्छी मानी गई है। वास्तु का एक सूत्र होता है कि वास्तु में दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम का हिस्सा सबसे भारी होना चाहिए। इसलिए जब भी आप सीढ़ियाँ बनाएं तो ध्यान रखें कि आपकी सीढ़ियाँ दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में बनी हो तो वह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होती है और आपको हमेशा ही लाभ देती रहती है। आप वास्तु के अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ जब पहली मंजिल की ओर निकलती हो तो हमारा मुख सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सीढ़ियाँ बहुत ही शुभ मानी गई हैं। वास्तु का जो सूत्र है उसमें उत्तरी दिशा और पूर्व और उत्तर पूर्व ये वाला हिस्सा हमेशा ही भार है तो होना चाहिए, मतलब इस पर ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। अगर आप सीढ़ियाँ बनाते हैं तो ध्यान रखें ये सीढ़ियाँ उत्तरी या पूर्वी दीवार पर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस दिशा में सीढ़ियाँ बनानी पड़े तो ये ध्यान रखें कि ये सीढ़ियाँ दीवार से 3 इंच की दूरी पर अवश्य होने चाहिए। हो सके तो यहाँ पे सीढ़ियाँ मत बनाएं। अगर बनानी पड़ जाए तो 3 इंच की दूरी अवश्य रखें। जैसा कि हमने बताया है कि घर के उत्तर पूर्व, जिसे कि हम ईशान कोण कहते हैं, हो सके तो इसमें सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अगर आप इस कोने पर सीढ़ियों का निर्माण करवाते हैं तो इससे आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये कोना बाहर रहित होना चाहिए। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ होती है तो घर के मुखिया को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके इस कोने पर सीढ़ियाँ बनाना अवॉइड ही करें। वास्तु में घर के दक्षिण पूर्व को हम शुक्र का कोण मानते हैं, जिसे कि अग्नि कोण बोलते हैं। अगर हो सके तो इस कोने पर सीढ़ियाँ नहीं बननी चाहिए। अगर इस पर आप सीढ़ियाँ बनवाते हो, क्योंकि ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा करने पर घर में जितनी भी औरतें होती हैं उनको कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। उनकी सेहत से रिलेटेड या किसी और तरह से वो दुखी रहती हैं। इसलिए ये वास्तु का बहुत बड़ा दोष माना गया है। हो सके तो इस कोने पर भी
सीढ़ियाँ बनाना अवॉइड ही करें। अगर आप अपने घर में सीढ़ियाँ गोलाई में या घुमावदार बनवा रहे हैं तो हमेशा ही याद रखें ये घुमाव सदा ही पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर तथा उत्तर से पूरब दिशा में होना चाहिए। मतलब कि जो भी सीढ़ियाँ होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। वास्तु में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ एक तरह का वास्तु दोष माना गया है जो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसलिए सीढ़ियों के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए ये सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनवानी चाहिए। इससे ये अच्छे रिजल्ट देती रहती हैं। यदि आपने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना हो तो आपको इस स्थिति में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना पड़े तो कभी भी सीढ़ियां घर के सामने नहीं बनवानी चाहिए। मतलब अगर घर के मेन गेट के सामने या घर के बाहर सीढ़ियां होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में घर में रहने वाले किराएदार को आर्थिक लाभ होता है और घर के मकान मालिक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वास्तु दोष से बचने के लिए सीढ़ियों को कभी भी घर के सामने या घर के बाहर ना बनवाएं। सीढ़ियों के शुरू में और अंत में दरवाजा जरूर बनवाएं क्योंकि वास्तु में ये भी एक दोष माना गया है। अगर आपके सीढ़ियों के आरंभ एवं अंत में द्वार नहीं बनवाते तो आपके घर का खर्च आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, जिससे कि आप कहते हैं कि इनकम से ज़्यादा खर्चा होना शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, सीढ़ियाँ जब भी बनवाएं उसकी दोनों ओर दरवाज़ा जरूर बनाना चाहिए। वास्तु में सीढ़ियाँ बनाते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखें कि एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के मध्य में लगभग 9 इंच का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और इतना अंतर रखते हैं तो ये वास्तु में अच्छा समझा गया है। ऐसा करने से किसी तरह का वास्तु दोष सीढ़ियों में नहीं होता। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों की संख्या की। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की संख्या हमेशा ही ओड होनी चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। और संख्या इस तरह होनी चाहिए कि अगर हम उस संख्या को 3 से डिवाइड करें तो जो बाकी बचे वो 2 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पीछे 2 बचता है, और 17 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पीछे 2 बचता है, 23 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पीछे 2 बचता है। इस तरह अगर सीढ़ियाँ ओड संख्या में और 3 को डिवाइड करने के बाद 2 बचता हो इस संख्या में हो तो ये वास्तु में काफ़ी शुभ मानी गई हैं। तो इससे वास्तु में सीढ़ियों को लगने वाला कोई भी दोष दूर हो जाता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि सीढ़ियों के नीचे जूते रखने का रैक बनवा दिया जाता है, या कईयों की सीढ़ियों के नीचे किचन होती है, बाथरूम होता है, और कईयों के घर में पूजा रूम भी बना होता है। अगर आपके घर में ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान हमेशा ही खुला होना चाहिए। अगर सीढ़ियों के नीचे का स्थान खुला होता है तो इससे घर में बच्चों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिलती है और किसी तरह की शिक्षा में रुकावट नहीं आती। इसलिए हमेशा ही सीढ़ियों का नीचे का हिस्सा खाली रखें। हमेशा ही ध्यान रखें, अगर आप अपनी सीढ़ियों पर मार्बल का
प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये मार्बल कभी भी टूटा नहीं होना चाहिए। अगर आप सीढ़ियों पर टूटे हुए मार्बल का प्रयोग करते हैं तो ये एक वास्तु दोष होता है जो अच्छा नहीं होता। यदि घर बनवाते समय सीढ़ियों से संबंधित कोई वास्तु दोष रह गया हो और अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ हो तो आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे सीढ़ियों से संबंधित वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें बारिश का पानी रखें और उस घड़े को मिट्टी के ढक्कन से ढककर उस ज़मीन के नीचे दबा दें जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हों। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उन सीढ़ियों से संबंधित अगर कोई वास्तु दोष होता है तो वो दूर हो जाता है। तो हमें उस वास्तु दोष के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ और बातें बताएंगे, जैसे कि घर में टॉयलेट कहाँ पर होनी चाहिए, पूजा रूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे हो जो हमारे लिए लक्की हो, और ऐसी और बातें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर हम आपके साथ और ऐसी वीडियो शेयर कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।